यूट्यूब फैमिली। आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम खाली समय, मतलब समय के अंदर से भी खाली समय निकाल के उसमें भी हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। इवन आप सोचते होंगे जैसे कि आपको एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट करना है, आप स्टडी करते हैं मान लीजिए, और आपके पास 10 मिनट बचे हैं, बीच में 10 मिनट है आपके पास, तो आप उन 10 मिनट को स्किप कर देते हो और मतलब सोचते हैं यार इस 10 मिनट में तो मैं क्या करूँगी, कुछ काम नहीं होगा, ना इधर का काम होगा ना उधर का काम होगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, आप रील स्क्रॉल करने लग जाएंगे या फिर आप कुछ भी मोबाइल में कुछ चलाने लग जाएंगे कि यार 10 मिनट तो है, इनको मैं इस तरह से इसमें निकाल देती हूँ। पर नहीं, उन 10 मिनट में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो मतलब अपना जो आपका जो होता है फेस रूटीन, जो कि आपका मेन रूटीन होता है, आप अपने फेस मतलब फेस की केयर कर सकते हो। आप अपने हेयर में ऑयल कर सकते हो, ये भी मैंडेटरी काम है। इसके लिए आप बाद में अलग से समय निकालोगे, फिर उस समय को बर्बाद करोगे, घंटा आधा घंटा। ये तो उस आधे घंटे में आपका फेस केयर अलग होगा, फिर आपका मतलब कि आपका फेस केयर अलग होगा, आपका हेयर का जो केयर करने की रूटीन होगा वो अलग होगा, तो वो आधा घंटा निकल जाएगा। तो आप ये जो बीच के 10-10 मिनट का जो आपको ब्रेक मिलता है, जैसे कि आपको पता है कि हाँ यार मैंने अभी ये काम किया है, तो मेरे पास बीच में 10 मिनट है, उसके बाद मुझे 10 मिनट बाद का टाइम है, उसमें मुझे वो दूसरा काम करना है, तो बीच में मेरे पास 10 मिनट बचे हैं। तो उस 10 मिनट को यूटिलाइज़ करने के लिए आप छोटे छोटे काम है जो ना, मतलब जो आपके पास छोटे छोटे काम रहते हैं कि आप सोचते हो कि एक साथ में कर लूँगा उसको आधे घंटे में, तो उनको आप बीच बीच में जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप निपटा सकते हो ना यार आराम से। लिटरली आप अपना वर्कआउट के 10 मिनट भी अलग से निकाल सकते हो, या फिर आप अपने पैशन के लिए भी निकाल सकते हो। जैसे कि आपको अगर डांसिंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, तो उन बीच के जो 10 मिनट होते हैं इनमें आप अपना काम कर सकते हो। मतलब एक एक मिनट बहुत कमती होता है, मेरा ऐसा मानना है। और अगर समय जो चला गया ना वो कभी वापस नहीं आएगा जीवन में लौट के, तो आपको हर एक मिनट को यूटिलाइज़ करना है। आप उस 10 मिनट में किसी को फ़ोन लगा के गॉसिप करोगे, इसकी उसकी बुराई करोगे, या फिर आप अपने मोबाइल को चला के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, सीरियल्स देख रहे हो, या फिर कुछ भी जो अनएक्स्ट्रा चीज़, मतलब कि मतलब जिसका आपकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है, वो चीज़ें आप कर रहे हो, जिससे मतलब जिससे आपको कोई 0% भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो वो चीज़ आप अपने लाइफ में अगर उस समय को बर्बाद करके वो चीज़ें कर रहे हो, तो फिर क्या ही आपने समय को यूज़ किया है, या फिर आपने किसी समय को यूटिलाइज़ किया है उसको, मतलब गुड तरीके से, अच्छी तरीके से आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, वो चीज़ें तो फिर होगी नहीं। तो आपको खाली समय में भी मतलब अपने छोटे छोटे काम रखने हैं, और आपको इसे शेड्यूल जमाना है। जैसे कि आप जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं और हम स्टडी करते हैं, तो हमें बीच में बोलते हैं ना, तो 10 मिनट का ब्रेक लेना था, 10 मिनट का ब्रेक लेना है, तो उसमें भी आप क्या करोगे, आप सब लोग क्या करोगे, मोबाइल लेके बैठ जाओगे। 10 मिनट का ब्रेक का बोला है तो उसमें हम मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, या फिर हम किसी हमने हमारे फ्रेंड्स को कॉल कर लिया और उससे हम बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर हम जैसे हम मैरिड हूँ, हाउसवाइफ हैं, तो हम इधर बुराई कर रहे, उधर बुराई कर रहे, या फिर किसी के पास जाके बैठ के हम फालतू में किसी की बुराई कर रहे। ये सारी चीज़ें नहीं करना है। वो 10 मिनट का ब्रेक आपको क्यों दिया जाता है कि आप एक नैप लीजिए, एक छोटी सी नैप। आप नैप का मतलब ये नहीं कि आपको सोना है। और ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि हम नैप लेने जाएंगे तो हम घंटे 1.5 घंटे से उठ ही नहीं पाएंगे। नैप का मतलब ये नहीं कि आपको गहरी स्लीप में चले जाना है। आपको अपनी आइज़ क्लोज करके अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपनी माइंड में कुछ भी नहीं चलने देना है। जैसे कि आपने स्टडी करी, आपने पहले अपना माइंड उसमें बहुत ज़्यादा ये किया है, अब उसमें आपने पहले ही लगा दिया। उसके बाद आप फिर मोबाइल स्क्रॉल करोगे तो उसमें भी आपका माइंड लग रहा है, आपकी आँखों पे फिर भी इफेक्ट पड़ रहा है। आपकी आँखों को, आपके दिमाग को रेस्ट देने के लिए बीच बीच में जो वो नैप के लिए दिया जाता है, उसमें आपको केवल नैप ही लेना है। आपको आइज़ क्लोज करना है, रिलैक्स करना है, या फिर आप अपनी टी कॉफ़ी कुछ भी में मेकिंग कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी टी ब्रेक ले सकते हो, कॉफ़ी ब्रेक ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। आपको उस समय में आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है कि मतलब स्टडी करते टाइम जितना भी आप टाइम लेना स्टडी के लिए निकालते हो, उसमें बीच बीच के जो गैप मिलते हैं ना, उनमें आपको नैप ही लेना है स्पेशली। ठीक है, और नैप नहीं ले रहे हो, नैप लेने से आपको दिक्कत है, अगर आप नैप नहीं ले पा रहे हो तो आप अपने लिए चाय बना सकते हो, चाय का ब्रेक ले सकते हो, टी ब्रेक ले सकते हो, कॉफ़ी ब्रेक ले सकते हो, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। लेकिन उसमें मतलब जो स्टडी के टाइम उसमें मोबाइल को आपको बिल्कुल साइड में रख देना है। और आप मोबाइल से स्टडी कर रहे हो, आप सोच के चलो, जैसे कि आजकल तो सारी क्लासेस मोबाइल पे अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन। हम सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, तो हम पूरा ही टाइम मोबाइल पे, तो हमारी आंखों पे इफेक्ट होता है, हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम उन 10 मिनट में भी अगर उसको
उसी चीज़ को हम उसी गैजेट को यूज़ कर रहे हैं जिसको हम पहले से पढ़ते पढ़ते यूज़ कर रहे हैं, देन फिर क्या ही मतलब निकलेगा। और अगर आपके घर में मतलब जैसे कि वाईफाई राउटर वगैरह लग रहा है तो आपको तो फ्लाइट मोड पर डाल देना चाहिए मोबाइल को। ना तो व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आएगा, ना इंस्टा जो भी आप सोशल मीडिया ऐप चलाते हो उनका किसी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको कोई डिस्टर्बेंस होगी नहीं। बट नेट चलेगा, वाईफाई चलेगा तो उससे नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो आपका ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन ऑफ कर देना चाहिए। तो फ्लाइट मोड पर रहेगा, किसी का कॉल नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और स्पेशली किसी को सबको बोल दो अपने हम बात करने, हम इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में बात करते हैं कि भाई इस टाइम मेरी स्टडी का टाइम, इस समय मैं किसी से बात नहीं करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर दो, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे कोई नोटिफिकेशन आया ऊपर, आप उसको देखो, अरे यार इसने क्या भेजा होगा, अरे यार देखता हूँ इसने क्या डाला, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, मतलब क्या ही मतलब है यार इन चीज़ों का, आपको क्या ही मिल जाएगा उन सब चीज़ों के बारे में सोच के, या फिर उनको देख के, या फिर मतलब आप एकदम से ये सोचोगे यार मुझे देखना है, मुझे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है हमें, ठीक है। आप केवल अपने खाली समय को भी यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। और अगर आप काम करते बीच में आपको 10-10 मिनट का मिल जाते हैं तो आप उसको भी वेस्ट मत कीजिए। 10-10 मिनट के छोटे छोटे काम भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि 10 मिनट का हम झाड़ू लगा सकते हैं, हमारे रूम को अच्छे से ये कर सकते हैं, हम थोड़ी सी साफ़ सफाई कर सकते हैं। ऐसे हम उस टाइम को हम यूटिलाइज़ करना सीखना है, ठीक है। और पढ़ते समय हमें जो टाइम मिलता है 10-10 मिनट का, उसमें हमें नैप लेना है, क्योंकि उन टाइम स्पेशली नैप लेने के लिए मिलता है, क्योंकि माइंड को और आपकी आइज़ को रिलैक्स मिले, ताकि आप फिर से एक उसी उसी से जिससे आपने स्टार्ट किया था ना पढ़ना, जिस माइंड से और जिस फ्रेश माइंड से, उसी फ्रेश माइंड से आप फिर से स्टार्ट कर पाए और आप सारी चीज़ें कैचअप कर पाए। तो इसीलिए तो खाली समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, और जिस चीज़ के लिए खाली समय दिया जाता है तो उसी में लगाइए प्लीज़। ये मोबाइल में रील स्क्रॉल करना, फालतू की गॉसिप करना, किसी को कॉल करके बातें करना, या फिर बाहर जाओगे बालकनी में या फिर कहीं पे भी आस पड़ोस में जाके तो उनसे गॉसिप करना, क्या ही मतलब निकल रहा, कोई मतलब नहीं निकलता इन बातों का। और हमारी लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं है। हम किसी की बात दो बात भी बोल देंगे, इवन हमें ही पाप चढ़ेगा। तो दूर रहिए इन सब चीज़ों से, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ पे भी फोकस कीजिए। आपको 10-10 मिनट के ब्रेक भी मिल रहे हैं तो आप अपने लिए कुछ बना सकते हो हेल्दी फूड, जैसे फ्रूट्स वगैरह। आप ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि एक हाउसवाइफ को दिन भर काम करते तो उसको अपने लिए फ्रूट्स काटने में भी बहुत ज़्यादा मतलब आलस आते हैं। तो वो 10-10 मिनट मिलते हैं आपको, तो आप अपने लिए हेल्दी फूड बना सकते हो, या फिर फ्रूट्स वगैरह काट के आप आराम से उन्हें आप खा सकते हैं ना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए आप हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने खाली समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।